हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 8 जिसका नाम है पधारो म्हारे देश। तो आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं सभी का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 281 से स्टार्ट है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, इसको 1 मानेंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पधारो म्हारे देश पाठ के लेखक कौन थे। इस पाठ के लेखक कौन थे? शरद जोशी, अनुपम मिश्र, राम कुमार, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं अनुपम मिश्र। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन है? अनुपम मिश्र जी हैं, ठीक ना, अनुपम मिश्र हैं। अगला, अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। तो अनुपम मिश्र का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वे किनके पुत्र थे, यानी कि उसके पिताजी का क्या नाम था। अनुपम मिश्र के पिताजी का क्या नाम था? भवानी प्रसाद, हजारी प्रसाद, त्रिवेणी प्रसाद, मोहन प्रसाद। तो याद रखना है कि अनुपम मिश्र के पिताजी का नाम भवानी प्रसाद था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उनके प्रारंभिक वर्ष कहाँ पर बीता? रायपुर, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, आरा। उनके प्रारंभिक वर्ष कहाँ पर बीता? तो उनके प्रारंभिक वर्ष छत्तीसगढ़ में बीता था, ठीक ना। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पटना, आगरा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो हैदराबाद, मुंबई। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने संस्कृत में एमए कहाँ से किया था? ठीक है, संस्कृत में एमए वो कहाँ से किए थे? पटना, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हैदराबाद। तो वो कहाँ से एमए किए? दिल्ली से किए थे। कहाँ से किए थे? दिल्ली से। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किस वर्ष से गांधी शांति में कार्यभार संभाला है? ठीक ना। अनुपम मिश्र ने कब से गांधी शांति में कार्यभार संभाला? 1969, 1869, 1996, 1886। कब से? तो 1969 ईस्वी से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, लंबे अरसे तक नगरीय सीजन बिताने पर कहाँ की मोह नहीं छूटा? शहर, गांव, देश, विदेश। तो गांव का मोह अब भी नहीं छूटा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र जी गांधीवादी विचारक और एक सजग सामाजिक क्या थे? मिश्रा जी, ठीक ना, मिश्रा जी गांधीवादी विचारक और एक सजग सामाजिक क्या थे? कार्यकर्ता थे, रूढ़िवादी, देशभक्त, असामाजिक व्यक्ति। तो ये थे एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब कि कौन सी संबंधी समस्याओं पर पैनी दृष्टि रही है? जल संबंधी, पर्यावरण संबंधी, ध्वनि संबंधी, भूमि संबंधी। तो पर्यावरण संबंधी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, उन्होंने कौन सी समस्या पर विशेष ध्यान दिया था? उन्होंने मतलब किसने? तो अनुपम मिश्र जी ने, ठीक ना। किस समस्या पर ये विशेष ध्यान दिए थे बताइए? तो पानी संबंधी, कृषि संबंधी, भूमि संबंधी, इनमें से कोई नहीं। इसका मेन फोकस था पानी संबंधी, ठीक ना। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मिश्रा जी के बोल चाल की भाषा कैसी है? सरल, सहज, कठिन, व्यंग्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। मिश्रा जी के बोल चाल की भाषा कैसी है? सरल, सहज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी रचना में कौन से शब्द खूब बोलते हैं? आंचलिक, पर्यांचलिक, चर्चित, बहुचर्चित। तो अनुपम मिश्र की रचनाओं में आंचलिक शब्द खूब बोले जाते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी कौन सी रचना है? इन चारों में से कौन सी रचना अनुपम मिश्र जी की है? ऑप्शन ए, आज भी खड़े हैं तालाब। ऑप्शन बी, राजस्थान की रजत बूंदें। ऑप्शन सी, हमारा पर्यावरण। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों रचनाएं किसकी है? तो अनुपम मिश्र जी की है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला, मनुष्य को जीने के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? भोजन,
जल, आवास, हवा। तो मनुष्य को जीने के लिए सबसे बड़ी नेमत है तो वो है जल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आने वाले दिन में किस संकट के लिए हाहाकारी होगा? अनाज के लिए, जल के लिए, आवास के लिए, कोयला के लिए। तो जल के लिए बहुत ज़्यादा ही हाहाकारी होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कौन सा शहर जल संकट का सबसे अच्छा उदाहरण है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो सबसे अधिक यदि जल संकट किसी राज्य में है इस पाठ के अनुसार तो वो राजस्थान है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कौन सा शहर प्रकृति से मिलने वाले कम पानी के लिए कभी रोना नहीं रोया? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर। ठीक ना, इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसे प्रकृति के द्वारा बहुत कम पानी मिला लेकिन फिर भी कभी रोया नहीं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, विशाल मरुस्थल की अधिकता कहाँ है? सबसे बड़ा मरुस्थल किस राज्य में है? हिमाचल, हिमालय, राजस्थान, केरल। तो सबसे अधिक जो मरुस्थल है वो राजस्थान में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, थार को और कौन से नाम से जाना जाता है? ठीक ना, थार रेगिस्तान को और किस नाम से जाना जाता है? तो थार को और रेगिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कौन से शहर में पानी कम और गर्मी अधिक होती है? कश्मीर, हिमालय, राजस्थान, पंजाब। तो राजस्थान ऐसा शहर है, ऐसा राज्य है जब पानी कम मिलती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कौन सा रेगिस्तान का कलेजा सुखा देता है? थार, जलवायु, मौसमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका थार हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, श्री कृष्ण के युद्ध भूमि में गीता का संदेश कहाँ दिया था? राजस्थान में, कुंडल वन में, कुरुक्षेत्र में, वृंदावन में। तो श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को गीता का संवाद दिए थे, संदेश दिए थे, वो दिए थे कुरुक्षेत्र से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आगे, राजस्थान में वर्ष भर में औसतन कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? पूरे साल में कितना सेंटीमीटर होता है? 150, 60, 120, 180। तो राजस्थान में मात्र 60 सेंटीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान के सुदूर पश्चिम में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 18 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो राजस्थान के सुदूर पश्चिम में 16 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, उतुंज का अर्थ क्या होता है? सबसे नीचा, सबसे ऊंचा, वर्षा, थार। तो उतुंज का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान के पुराने नामों में से क्या है? रेगिस्तान का पुराना नाम क्या है? जगह, स्थल, बालू, क्या है? तो रेगिस्तान का पुराना नाम है स्थल। क्या होता है? स्थल। आगे, राजस्थान की धरती पर पहले क्या था? चारों ओर समुद्र, बालू ही बालू, कोयला, थार। तो एक ज़माना हुआ करता था जब राजस्थान में चारों ओर पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र हुआ करता था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, हम नाम समुद्र के साथ और कौन से अर्थ को दर्शाता है? विशालता और उदारता, गहराई, बहुत बड़ा, लंबाई। तो हम नाम समुद्र के साथ विशालता और उदारता का उदाहरण दर्शाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान में वेजा शब्द का अर्थ क्या है? रचना, युक्ति, उपाय, उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में वेजा मतलब ये सभी होते हैं, रचना, युक्ति, उपाय सब होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, नाथ का जी कहकर किसे पुकारा जाता है? राम जी को, श्री कृष्ण जी को, बजरंग बली को, गणेश जी को। तो नाथ का जी कहकर श्री कृष्ण जी को पुकारा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है, राजस्थान में चित्रकूट पर्वत कहाँ है? जैसलमेर, थार, पहाड़पुर, उपरोक्त सभी।
ये है जैसलपुर में। कहाँ है? सॉरी, जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। अगला है, राजस्थान प्रदेश में कौन सी समस्या अनादि समस्या के रूप में है? जनसंख्या की समस्या, जल के अभाव की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, भूकंप की समस्या। यहाँ सबसे अधिक यदि कोई समस्या है तो वो जल के अभाव की समस्या। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डिंगल क्या है? ऑप्शन ए एक नदी का नाम, ऑप्शन बी एक पर्वत का नाम, ऑप्शन सी एक भाषा का नाम, ऑप्शन डी एक छंद का नाम। डिंगल क्या एक भाषा है, एक भाषा का नाम है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, हाकरो शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? अग्नि से, पृथ्वी से, वायु से, समुद्र से। तो हाकरो शब्द का अर्थ समुद्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान में क्या प्रमुखता से उपलब्ध है? विशाल मरुस्थल, विशाल पर्वतीय अंचल, विशाल उर्वर भूखंड, विशाल वनांचल। तो वहाँ सबसे अधिक मात्रा में यदि कुछ है तो वो बालू ही बालू यानी मरुस्थल है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, इनमें से कहाँ वर्षा जल की अधिकता है? दिल्ली, बीकानेर, चेरापूंजी, नागपुर। तो चेरापूंजी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, थार शब्द किसके लिए ज़्यादा प्रयुक्त है? ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, रेगिस्तान के लिए प्रयोग है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान के किस देवता के मरुनाय काजी कहकर पुकारा जाता है? राजस्थान के किस देवता को मरुनाय काजी कहकर पुकारा जाता है? भैरव, गणेश, श्री कृष्ण, बलराम। तो श्री कृष्ण को। ऑप्शन सी। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।